ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये बघेलखंड वाला क्षेत्र कहलाता है लगभग, ठीक है। और यहाँ रीवा पन्ना का पठार है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको आपको पता है कि बघेलखंड वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाएगी वो भाषा रहेगी बघेली भाषा, ठीक है। तो वहाँ पे आप याद रखो रीवा, सतना, ठीक है, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ये जो जिले हैं यहाँ पर जो भाषा बोली जाएगी वो भाषा रहेगी बघेली भाषा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं गोंड भाषा, गोंडी भाषा, ठीक है। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको पता होगा कि जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? नर्मदा वैली वाले क्षेत्र में, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी। तो जहाँ पर गोंड जाति पाई जाएगी ना वहाँ पर गोंडी भाषा बोली जाएगी। तो आपको फिर से इसको मैप के माध्यम से याद रखना है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर गोंडी भाषा बोली जाती है। मुख्य रूप से ये मंडला, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, बालाघाट वगैरह इधर ये जो भाषा बोली जाती है ये गोंडी भाषा बोली जाती है। ओके, नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे एक और भाषा है पवारी भाषा, ठीक है। पवारी भाषा उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप एक बार याद रख लोगे इसको कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, ये जो भाषा बोली जाती है ये भाषा बोली जाती है पवारी भाषा, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है यहाँ पर कोरकू भाषा, ठीक है। तो कोरकू भाषा ये भी कोरकू ट्राइब के द्वारा बोली जाती है। तो मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप भाषा पढ़ रहे हैं तो एक बार आप ट्राइब वाला चैप्टर पढ़ लें। यदि आपको ये पता रहे कि कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप आसानी से उसकी भाषा भी, उसकी जो भाषा है वो भी आपको आसानी जाएगी उसको जानने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कोरकू जनजाति बैतूल वगैरह क्षेत्र में पाई जाती है ना, बैतूल, होशंगाबाद, पूर्वी निमाड़ ये वाले क्षेत्र में जो ट्राइब पाई जाती है, कोरकू ट्राइब पाई जाती है। तो कोरकू ट्राइब द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं कोरकू भाषा। यहाँ पर आप एक फैक्ट याद रखोगे, इसको बोलते हैं आंड्रो एशियाटिक मूल से जन्मी हुई भाषा, ठीक है, आंड्रो एशियाटिक मूल। ओके, नाउ कम टू द निमाड़ी, ठीक है, निमाड़ी रीजन। यहाँ पे जो निमाड़ी भाषा बोली जाती है तो कितना आसान है, बस आपको अगर क्षेत्र याद है ना तो आप भाषा आसानी से जान पाओगे वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। ये जो निमाड़ी वाला जो क्षेत्र है, तो जो निमाड़ी वाला क्षेत्र है यहाँ पे निमाड़ी भाषा बोली जाएगी, ठीक है। निमाड़ी वाला कौन सा क्षेत्र है? जो खरगोन, खंडवा, मैसूर ये जो वाला क्षेत्र है ना, ये निमाड़ी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर निमाड़ी भाषा बोली जाएगी। तो यहाँ पर एक फैक्ट है इसके बारे में कि ये जो है ये सौरसैनी अपभ्रंश से जन्मी हुई भाषा है, ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश वाली भाषा है जो कि सौरसैनी से जन्मी है। उसके बाद आता है जो बहुत ही फेमस क्षेत्र है मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का, ठीक है, मालवा क्षेत्र। जो मालवा क्षेत्र है यहाँ पर बोली जाएगी मालवी भाषा, ये भी उसके क्षेत्र से आसानी से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक फैक्ट है इसके बारे में, ठीक है, मालवा क्षेत्र मतलब कौन सा? इंदौर, देवास ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसके आजू बाजू वाला जितना भी, तो यहाँ पर बोली जाएगी कौन सी भाषा? मालवी भाषा। मैं यहाँ पर आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि मालवा क्षेत्र में कौन से ज़िले आते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब एक बार जान देता हूँ, जो है धार, गुना, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, देवास, सीहोर, विदिशा, ये सब जो है ये मालवा क्षेत्र के ज़िले हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात आएगी कि यहाँ पर जो पश्चिमी निमाड़ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बस याद रखो कि जो भिलाली लैंग्वेज है, ठीक है, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, जो भील जनजाति है, ठीक है। उससे पहले हम जानते हैं भीली भाषा के बारे में। जो भीली भाषा है, ये भीली भाषा किसके द्वारा बोली जाएगी? भील जनजाति द्वारा। और भील जनजाति कहाँ पाई जाती है आपको पता होगा? झाबुआ और इलाजपुर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है भील जनजाति पाई जाती है। तो इसके द्वारा जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा भीली भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर धार, बरवानी, रतलाम, झाबुआ, खरगोन वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो भाषा बोली जाएगी भीली भाषा। और उसी के जस्ट बाजू में यहाँ पर भिलाली भाषा है। भिलाली भाषा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप भीली याद रखोगे। मालवी, निमाड़ी ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड में जो मध्य उच्च भारत वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी भाषाओं की वैरायटी है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप याद रखोगे ब्रज भाषा, ठीक है। ब्रज भाषा जो है भिंड, मुरैना, ठीक है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो ब्रज भाषा बोली जाती है।
और भी बहुत प्रकार से, मतलब कुछ कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे कुछ जो भिंड मुरैना के कुछ क्षेत्रों में ब्रज भाषा और अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे भदावरी भाषा है, भदावरी भाषा भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, एक है बंजारी भाषा। ठीक है, बंजारी भाषा है, बंजारी भाषा ये ग्वालियर के क्षेत्र में कुछ जगह बोली जाती है। तो आप बंजारी भाषा को आप याद रखोगे कि आदिम व्यापारिक भाषा है। ठीक है, आदिम व्यापारिक भाषा जो है ये है बंजारी भाषा। एक और भाषा है सिकरवारी भाषा। ठीक है, सिकरवारी भाषा ये भी इधर ही बोली जाएगी, भिंड मुरैना साइड। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, आपको तो पता ही होगा बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र ये वाला जो क्षेत्र आता है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है लगभग। ठीक है, तो जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर बोली जाएगी बुंदेलखंडी भाषा। ठीक है, ये भी आपको क्षेत्र याद होगा तो यहाँ भाषा भी बुंदेलखंडी भाषा। तो आपको पता होगा कि बुंदेलखंड में कौन से ज़िले आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड के ज़िले, तो बुंदेलखंड के जो ज़िले हैं इसमें तो बुंदेलखंडी भाषा बोली जाएगी। ठीक है, उसके अलावा और कहाँ पे बोली जाएगी जो भाषा है। ठीक है, तो ये भाषा बोली जाएगी होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा साइड बोली जाएगी बुंदेलखंडी भाषा। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखोगे कि सौर सैनी अपभ्रंश से जन्मी हुई भाषा है बुंदेलखंडी भाषा भी। और ठीक है, हाँ, इसकी कुछ उपभाषाएं हैं। उपभाषाएं आप देख सकते हैं, शायद ये पूछा जा सकता है यदि कुछ ज़्यादा डिटेल में जाए तो गहुरा, पठा, अंतरपठा, कुंदरी, बनाफरी ये आदि इसकी उपभाषा हैं। किसकी? बुंदेलखंडी भाषा की। ठीक है, ये आप एक बार मैप देख लीजिए, एक बार इसको आप अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं ताकि आपको काफ़ी आसानी जाएगी इसको याद करने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट की, भाषाओं से जुड़े कुछ फैक्ट हैं। तो यहाँ पर है नॉर्मल, तो हमको पता है बुंदेलखंडी, निमाड़ी ये वो भाषा सब बोली जाती है। अब बात आती है कुछ अलग भाषा, जैसे जटवारी भाषा है, इसको आप याद रख सकते हो। जटवारी भाषा भी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, जटवारी भाषा। उसके बाद ब्रज भाषा हमने पढ़ी थे। लोधधारी भाषा बोली जाती है, पवारी भाषा पढ़े हैं। ठीक है, उर्दू भाषा। ठीक है, उसके बाद कछाईवारी भाषा है। निमाड़ी भाषा के बारे में एक फैक्ट है कि जो डॉक्टर गियर्सन है ना, इसको दक्षिण राजस्थानी भाषा बोला है। किसको? निमाड़ी भाषा को। उसके बाद नाहाल, उसके बाद सहरियाई भाषा। ठीक है, सहरिया जनजाति के द्वारा। नाहाल भाषा नाहाल आदिवासियों द्वारा। ओके, उसके बाद तौरधारी भिंड मुरैना के कुछ भाग में बोली जाती है। और मवासी जो भाषा है ये मवासी जनजाति के द्वारा कहाँ पर? छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अब एक और फैक्ट है, इसको आप याद रखोगे कि कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मैथिली भाषा। ठीक है, मैथिली भाषा और भोजपुरी भाषा, ये जो दो भाषा है मैथिली और भोजपुरी भाषा, ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी काफ़ी कुछ क्लियर होगा। अब हम लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं मध्य प्रदेश की एग्जाम्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। ये मध्य प्रदेश प्री 2010 का क्वेश्चन है, MPPSC प्री का। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करो करने का, काफ़ी आसान है। बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। ठीक है, बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। गोंड भाषा बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। जो कौरवी भाषा है, कौरवी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो इसका आंसर रहेगा द। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बुंदेली भाषा निम्न में से किस स्थान पर बोली जाती है। अब याद करो बुंदेलखंड वाला कौन सा क्षेत्र था और उस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में कौन सा भाग आता है। ठीक है, कौन सा भाग आता है? इंदौर नहीं आता है, भोपाल नहीं आता है, शिवपुरी नहीं आता है। आंसर क्या आएगा? सागर। ठीक है, तो सागर है, सागर में बुंदेली भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। अब सोचिए थोड़ा, कौन सी बोली नहीं है। ये भी मध्य प्रदेश प्री 2013 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हमको अच्छे से दिख रहा है कि जो भाषा है, जैसे ब्रज भाषा बोली जाती है, निमाड़ी भाषा भी बोली जाती है, मालवी भाषा भी बोली जाती है।
जो भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा भोजपुरी। ठीक है, उसके बाद जो अगला है, किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है? बघेली भाषा नहीं बोली जाती है। ठीक है, आप याद करो बघेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा था? बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कौन सा आता है? रीवा आता है, सतना आता है, सीधी आता है। ठीक है, बघेलखंड प्लस वो रीवा, पन्ना, प्लेट्यू। ठीक है, तो जो टीकमगढ़ वाला क्षेत्र है, तो टीकमगढ़ वाला क्षेत्र में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है। ठीक है, अब उसके आगे हम आएंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की मुख्य बोली नहीं है? ठीक है, तो हमने एक फैक्ट देखा था उधर कि जो मैथिली भाषा है, ठीक है, जो मैथिली भाषा है ये मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ठीक है, जो मैथिली भाषा है ये मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न से मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ठीक है, ये भी वैसी क्वेश्चन है, रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? मूल बोली नहीं है, और यहाँ पे था बोली नहीं है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो जो भाषा, कौन सी भाषा नहीं है? मैथिली। मैथिली भाषा जो है वो मध्य प्रदेश की बोली नहीं है, क्योंकि हमको पता है कोरकू बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, गोंडी बोली जाती है। कौन सी नहीं बोली जाती? मैथिली नहीं बोली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हैं। आप एक बार आप खुद बुक में पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।